अच्छा, आज हम डिप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, यानी कि ये मिथ्स का मतलब यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें जो डिप्रेशन के हवाले से सही नहीं लोग हमारे कल्चर में करते हैं, स्पेशली हमारे कल्चर में। वैसे ग्लोबली भी देखा गया है, लेकिन हमारे कल्चर में जो सबसे ज़्यादा मिथ्स हैं, यानी कि जो सही बातें नहीं हैं डिप्रेशन के हवाले से, वो मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसे सिंपल सी कंडीशन है जो आती और चली जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अगर आपको सही डिप्रेशन है, जो मैंने आपको डिफाइन किया है पहली वीडियो के अंदर, कि अगर आपको सही डिप्रेशन है तो वो ऐसे नहीं जाने वाला। और मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन या जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो उनके पीछे एक रीज़न नहीं होती, उनको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ ये सोच के छोड़ दिया कि नहीं ये 2-4 दिन की बात है, ऐसे बंदा सैड हो जाता है, नहीं, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है। इसको जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, ये हाँ, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। इसके इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट के ऊपर भी एक वीडियो दूंगा। तो ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं है जो आराम से चली जाएगी, नहीं, आपने इसको ट्रीट करवाना। नेक्स्ट एक मिथ है, मिथ नंबर 2, वो ये है कि जो डिप्रेशन है वो सिर्फ बड़ों में होता है। नहीं, बड़ों में नहीं होता, ये बच्चों में भी हो सकता है, एडोलेसेंट में भी हो सकता है, ये अडल्ट में भी हो सकता है, और ये ओल्डर अडल्ट में भी हो सकता है, और किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। और मिथ नंबर 3 मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये जी मर्दों को डिप्रेशन होता ही नहीं है, मर्द फिर मर्द होता है, उसको कहाँ का डिप्रेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, डिप्रेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। ये भी एक अगेन मिथ है, ये किसी भी जेंडर को और किसी भी एज में हो सकता है। मिथ नंबर 4 वो ये है कि ये सिर्फ वीक माइंडेड लोगों को ये डिप्रेशन होता। नहीं भाई, मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको वीडियो बताया, वो लास्ट वीडियो आपने देखनी कि काजेज ऑफ डिप्रेशन क्या। देखें, डिप्रेशन के जो काज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक काज है, कि इसके पीछे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से जो आपको डिप्रेशन होता है। तो ये भाई वीकनेस की साइन नहीं है। ये बड़े बड़े लोग, आपको बड़े बड़े बहादुर लोगों के अंदर भी आपको डिप्रेशन कभी नज़र आ जाता है। हाँ, एक और मिथ जो इंपॉर्टेंट मिथ है, वो कहते हैं कि जी डिप्रेशन हो तो नज़र आता है, डिप्रेशन हो तो नज़र आता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सम टाइम बहुत से लोग कोप कर रहे होते हैं और बाहर से नहीं लग रहा होता कि इनको डिप्रेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर जाए, क्योंकि सबसे जो मेजर डिप्रेशन के अंदर साइन होता है ना, वो सुसाइडल थिंकिंग होती है। अगर जब आप वो सुसाइड कर लेता है ना, तो आप देखते हैं कि यार ये तो बड़ा स्ट्रांग बंदा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सम टाइम ज़ाहरी तौर पे बंदा नहीं लग रहा होता, लेकिन उसकी इंटरनल फीलिंग उसको, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कोपिंग एबिलिटी ज़्यादा हो, कोप कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो फील कर रहा होता है, अंदर से वो चल रहा होता है उसके अंदर डिसऑर्डर। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो डिप्रेशन जो है वो आप बिल्कुल मजहबी हो जाएं, बिल्कुल आप नमाज़ें पढ़ें तो आपका डिप्रेशन चला जाएगा। बिल्कुल, नमाज एक अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अगर आपके अंदर थिंकिंग है तो आप मैनेज इसको कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। आपको नमाज के साथ, आपको दुआ के साथ इसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो इस तरह ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर में कॉन्सेप्ट है कि देखें, जब हम बिल्कुल 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो जी हमें कैसे डिप्रेशन हो सकता है, हो भी सकता है। और सिर्फ नमाज से ये ट्रीट नहीं हो सकता, नमाज कैन बी अ बिगेस्ट फैक्टर कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नमाज ही उसको ट्रीट कर सके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मिथ है कि डिप्रेशन जो है ना वो इज़ अ लाइफ लाइन सेंटेंस, कि जिसको हो गया वो सारी ज़िंदगी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आप डिप्रेशन हो, इसको आप, दिस इज ट्रीटेबल कंडीशन, दिस इज अ ट्रीटेबल प्रॉब्लम। आप इसको, हाँ, मैं एक ट्रीटमेंट के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ट्रीट इसको करना कैसे। हाँ, सिर्फ लोग कहते हैं कि जी मेडिकेशन इसको ट्रीट नहीं कर सकती। देखें,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप मेडिसिन से इग्नोर कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, मेडिकेशन के साथ और बहुत सी अप्रोचेस हो सकती हैं जो उसको हेल्प करती हैं, लेकिन मेडिकेशन इज़ ऑल्सो बिगेस्ट ट्रीटमेंट। तो आपने मेडिकेशन के ऊपर भी जो है वो फॉलो करना। हाँ, इसके उल्ट एक और भी मिथ है कि मेडिकेशन इज ओनली ट्रीटमेंट। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेडिकेशन भी इसका सारा ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकेशन भी होनी चाहिए, आपकी सोशलाइजेशन भी होनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि डिप्रेशन एक मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। इसको सिर्फ एक ही तरीके से ट्रीट करने से ये मैनेज नहीं होगा। ये प्लीज लिख लें आप पॉइंट। एक और बड़ा आखिरी मिथ मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कल्चर में कि जी डिप्रेशन कॉन्टेजियस है। यानी कि डिप्रेशन का मतलब, कॉन्टेजियस का मतलब है कि अगर आप किसी डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ बैठेंगे तो आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल हरगिज़ बिल्कुल नहीं है, ये कोई कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल उसके पास बैठ सकते हैं, बल्कि उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आप हील भी कर सकते हैं। आपका अगर आप उसके साथ बैठ के उसके साथ सोशलाइजेशन करते हैं, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती। तो ये हमारे कल्चर में कुछ मिथ्स से डिप्रेशन के हवाले से तो ये मैंने आपसे शेयर किए। थैंक यू सो मच।